हेलो गाइस, प्रीवियस क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर शुरू करवाया था, जिसके अंदर मैंने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बताया था, साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। उससे रिलेटेड मेरे को कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज वो कंप्लीट कराऊँगा। देखिए, मैंने उसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई थी। जैसे डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उसको मैं एक बार वापस रिवाइज़ करा देता हूँ। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अपने पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस होता है। यानी किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा। अगर एक पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है और एक कोई भी दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, तब डिस्टेंस कितना होता है, तब डिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तब क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x1 और y1 है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है ये बन जाता है। इसके बाद मैंने कोलिनियर की प्रॉपर्टी बताई थी कि कोलिनियर अगर मेरे को किसी चीज़ को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या बताना पड़ेगा, मुझे किन्हीं भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए। तो वो क्या होता है, कोलिनियर होता है। साथ के साथ मैंने इक्वी डिस्टेंस बताया था। इक्वी डिस्टेंस के अंदर क्या था कि एक पॉइंट फिक्स्ड होता था, उस फिक्स्ड पॉइंट से, ये पॉइंट फिक्स है, मेरे पास दो पॉइंट दिए होते थे, ये दोनों पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका स्क्वायर, यानी मान लीजिए ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो PA का स्क्वायर बराबर होना चाहिए PB के स्क्वायर का। तो ये चीज़ थी। इससे मेरे पास क्या होगा, सिर्फ मैं इसमें क्या करूँगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा और उस पूरे का स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। इसमें भी PA के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगी। मैंने ये बता भी दिया था कि कैसे, जैसे मान लो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये टर्म बनी थी। इससे मैंने ये बता दिया था, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास सिर्फ ये अंदर वाली टर्म बचती है। अगर यहाँ पे स्क्वायर की टर्म है तो इसका मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो मेरे पास सिंपल फॉर्म बचेगी। ये मैंने पढ़ाया था। साथ के साथ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अगर किसी भी चीज़ को मुझे पाइथागोरस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर ये चीज़ मैंने प्रूव कर दी, यानी किसी भी दो साइड के सम का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर बता दिया, तो इसका मतलब वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आज हम इसमें कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे स्क्वायर के बारे में। ये स्क्वायर क्या होता है, मेरे को पता है कि स्क्वायर जो है उसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो रोम्बस है एक, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है। तब मैं ये दोनों तो बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है, लेकिन तब तक बोल सकता हूँ जब इनकी साइड्स की बात होगी। लेकिन जैसे ही अब मुझे प्रूव करने के लिए आगे कि कोई भी क्वेश्चन में कि ये एक रोम्बस प्रूव करना है मुझे, या फिर ये स्क्वायर प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, मैं इनकी साइड तो इक्वल प्रूव करूँगा। यानी ये जो है ABCD, इनका डिस्टेंस निकाल लूँगा, यानी AB का डिस्टेंस निकाल लूँगा, BC का निकाल लूँगा, CD का निकाल लूँगा और DA का, इन चारों का डिस्टेंस निकाल लूँगा। इन चारों का डिस्टेंस अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब वो स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस हो सकता है। साथ के साथ इनकी डायगोनल भी होती है, तो यहाँ से AC और BD ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब वो स्क्वायर होगा। और यहाँ पर ये हो गया AC नॉट इक्वल्स टू BD आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। यानी स्क्वायर और रोम्बस में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इनकी जो डायगोनल होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है।
रेक्टेंगल की बात करूँ, रेक्टेंगल की या फिर पैरेललोग्राम की, ये दोनों भी सेम होते हैं, लेकिन इसमें भी क्या अंतर होता है, सिर्फ डायगोनल का। इसकी डायगोनल इक्वल होती है रेक्टेंगल की, है ना, रेक्टेंगल की डायगोनल इक्वल होती है, लेकिन पैरेललोग्राम की डायगोनल अनइक्वल होती है। तो मुझे इस तरीके के क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उनकी साइड्स तो बतानी ही है इक्वल, साथ के साथ उनकी डायगोनल्स भी मुझे बतानी पड़ेगी। अगर इक्वल आती है तो स्क्वायर हो गया, इक्वल नहीं आया तो रेक्टेंगल हो गया। अगर स्क्वायर के बारे में पूछता है या रोम्बस के बारे में पूछता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में पूछता है, तो दो साइड का सम इक्वल हो, यानी दो साइड ऑपोजिट साइड जो होती है उनका डिस्टेंस इक्वल होगा, इन दोनों साइड का डिस्टेंस इक्वल होगा, साथ के साथ ये जो डायगोनल है इनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड एक दूसरे की इक्वल होंगी, लेकिन डायगोनल अनइक्वल होंगी, जैसे इसमें है वैसे ही इसमें है। तो इस तरीके से मैं उसको रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर प्रूव करूँगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन करा दिए थे और कुछ एग्जाम्पल भी कराए थे, तो आज देखते हैं। प्रूव डैट पॉइंट 1 - 2 3 0 1 2 एंड माइनस का 1 0 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द स्क्वायर। यानी मुझे यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये चारों जो पॉइंट है ये किसके हैं, एक स्क्वायर के वर्टेक्सेस है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर फॉर्म कर लूँ। ये मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए 1 - 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 3 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 2, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1 और 0। ये हो गया, इसकी ये डायगोनल हो गई, ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये चारों साइड ही इक्वल बताऊँगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, बी सी सी डी और डी है। ध्यान रखना ये साइकिल की फॉर्म में ही चलेगा, जैसे ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे, सी से डी पे, फिर डी से ए पे जाएगा। ऐसा नहीं कि ए से डी कर दो तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये चारों साइड इक्वल होती हैं, साथ के साथ ए सी इक्वल होनी चाहिए बी डी के। अब इसमें मैंने क्या लिया, ए सी बी डी, ऊपर वाले दोनों पॉइंट आगे रखे हैं और नीचे वाले दोनों पॉइंट पीछे रखे हैं। तो ऐसा ही हमारे को करना है। अब यहाँ से इतना हुआ, ये मेरा क्या है, स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी है, यानी ये चीज़ मुझे इक्वल बतानी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने डिस्टेंस निकाला ए बी का, तो ये हो जाएगा √ ए बी का है, ये रहा। मैंने फॉर्मूला बताया था ना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद में फॉर्मूला लिखूँगा, सीधा अप्लाई कराऊँगा। देखिए, ए बी पॉइंट पीछे रखा है, यानी बी के पॉइंट्स पहले आएंगे। तो 3 - 1, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2। अब ये माइनस में, मैंने कल बताया था कि अगर y1 पीछे वाली वैल्यू अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में तो माइनस में हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 + 2 का स्क्वायर। ये हो गया ए बी स्क्वायर, ए बी 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 और ये 4। इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ से मेरे पास ए बी कितना आ गया, √8, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2, है ना। अगर इसके फैक्टर कर लूँ तो फैक्टर करने पे 2 2 2, तो ये तो पेयर बन गया। तो पेयर का तो एक बार लिखते हैं और ये रूट में आ जाता है। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में आ जाता है, और जिसका पेयर बन जाता है वो सिंपल फॉर्म में आ जाता है। अब ए बी आ गया, ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, बी सी निकालूंगा। तो बी सी के अंदर बी सी बाद में, तो इसके पॉइंट पहले आएंगे। तो 1 - 3 प्लस 2 - 0, ये हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 4 + 4, ये भी कितना आ गया, 2√2।
है ना। 4 है, 8 हो जाएगा तो 8 को √8 हो जाएगा, तो √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2। BC भी आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है CD, तो CD पीछे पॉइंट क्या है D, तो D का पॉइंट पहले आएंगे -1 और -1, देखो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2, तो 0 -2 का स्क्वायर CD माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 और ये हो जाएगा मेरे पास 4। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई √8 मीन्स वही 2√2। ठीक है, इसके आगे देखें। अब देखो CD आ गया, अब क्या निकलना है DA, ये भी वही DA। A पॉइंट बाद में है यानी इसके पॉइंट पहले रखने, तो 1 में से क्या करना है, ये माइनस करना है 1 + 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस में तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब -2 -0 ये टर्म बनी DA। ये आ गया 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 + 4, तो DA की वैल्यू कितनी आ गई 2√2। मीन्स मेरे पास क्या हो गया, ये और ये चारों इक्वल हो गए, यानी मैं बोल सकता हूँ AB BC CD और DA इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, डायगोनल चेक करता हूँ। तो डायगोनल कितनी है AC, है ना, AC निकालता हूँ। तो C पॉइंट बाद में ये, इसमें से ये माइनस करना, तो 1 - 1 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। या फिर ये कर सकता हूँ 4 आंसर आ जाएगा इसका, है ना। इसको लिख दूँ इस तरीके से, ये 16 हो गया, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। ये हो गया AC आ गया। अब एक और निकालना है क्या BD, तो ये आ गया BD। D पॉइंट बाद में यानी D के पॉइंट पहले आएंगे, तो 1 -3, देखो ये माइनस का 1, ये 3 प्लस का, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 0 - 0, BD। ये हो गया -4 का स्क्वायर, ये 0, ये भी कितना हो गया √16 और √16 मतलब 4, मतलब डायगोनल भी क्या आ गई इक्वल आ गई। इसका मतलब हैंस गिवन पॉइंट्स are the vertices of स्क्वायर, यानी जो पॉइंट्स गिवन है मुझे वो किसके हैं, स्क्वायर के हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स गिवन थे, ये स्क्वायर के हो गए, प्रूव हो गया। अगर यहाँ पे ये डायगोनल इक्वल नहीं आती, यानी ये BD और AC ये दोनों इक्वल नहीं आते, तो इसका मतलब ये क्या होता, रोम्बस होता। ठीक हो गया प्रूफ। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट पॉइंट ये एंड ये, यानी
ए माइनस का √3a आर द वर्टेक्सेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये क्या हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ए बी सी। ये पॉइंट मान लो मैंने ए मान लिया, इसको मान लिया माइनस का ए, ये हो गया √3a, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, मुझे क्या प्रूव करना है कि AB BC और CA ये क्या होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, तब जाकर के वो क्या बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सही है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, ए बी की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए बी कितना है, देखो ए बी अंडर रूट में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो करें, क्या लिखा है, b पॉइंट बाद में, तो b के पॉइंट पहले आएंगे, तो माइनस का a, सही है। ये प्लस में था इसलिए माइनस में हो गया, यहाँ पर आया माइनस का a, ये टर्म बन गई। इसको सॉल्व करूँ तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2a हो गया प्लस माइनस का 2a स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये भी हो गया 4a स्क्वायर, तो कितना हो गया 8a स्क्वायर। तो ए बी कितना हो गया, अंडर रूट में 8a स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख दूंगा ए बी इक्वल्स टू 8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 और a स्क्वायर को a, मतलब इसको अगर कंप्लीट ये हो जाएगा 2√2a, ठीक है। ये लिख सकता हूँ, कैसे हुआ यही बता देता हूँ। अंडर रूट a स्क्वायर है, तो अंडर रूट a हो गया और a के ऊपर इससे ही हट गया, इसको लिख सकता हूँ 2√2 और ये कितना हो गया a, तो दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा तो ये आएगा। चलो a भी आ गया। अब मेरे पास क्या निकालना है, BC, यानी BC की वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए। तो BC क्या है, C में से क्या करना है, ये इसमें से ये माइनस करना है। तो देखिए माइनस का √3a माइनस, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का a का स्क्वायर प्लस 3√3a माइनस, ये भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस का a, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें। अब देखो इसमें क्या है, ये ऐड ही नहीं होगा क्योंकि ये रूट की फॉर्म में है, तो ये ऐड नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लूँगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास √3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 माइनस का √3a, ठीक है। इसके अंदर तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √3a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2√3a और a, ये टर्म बन जाएगी, ठीक। अब देखो इस टर्म से ये टर्म कट गई, इसको ऐसे ना काट के मैं ऐसे बताता हूँ, माइनस का √3a चलो इसको आगे सॉल्व कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस का 2√3a और a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा मेरे पास 3a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस ये 2√3a स्क्वायर। तो अब इस टर्म से ये टर्म कट गई, 3 ये सब टर्म सेम है, तो इनको ऐड कर लो, तो 3 + 1 4 और 4, तो 8 हो गया। तो ये आ जाएगा 8a स्क्वायर, जो कि मेरे पास वो आ रहा था, तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2a, ठीक है। सेम ऐसे अब मैं क्या करूँगा, CA निकाल लूँगा। तो CA की वैल्यू
इसमें a बाद में, तो वो क्या होगा, a के पॉइंट पहले, तो a माइनस ये प्लस में हो जाएगा √3a का स्क्वायर प्लस a, ये प्लस में यानी माइनस √3a का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको लगा सकते हैं अपन a² प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2a √3a, है ना। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ये आ गया है, तो a का स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर माइनस 2a √3a। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई a² प्लस 3a² प्लस 2√3a² प्लस a² प्लस 3a² माइनस का 2√3a²। ठीक है, ये टर्म बन जाएगी। सेम यही टर्म बन गई, इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 8ac इक्वल्स टू 8a², जिसको क्या लिख दूंगा मैं, जिसको लिख सकते हैं अपन ca इक्वल्स टू 2√2a। इसका मतलब ab इक्वल है bc के और bc इक्वल है ca के, ये तीनों चीज़ इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं, ऐसे लिख लो, vertices of equilateral triangle। ठीक है, यानी जो पॉइंट्स गिवन है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, इससे ये प्रूव हो जाता है। तो मुझे क्या होना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है, इसलिए मैंने तीनों साइड्स का डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, यानी इसकी वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली और इसकी वैल्यू निकाल ली, तो मुझे इसकी वैल्यू इक्वल आ गई तीनों की, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। ठीक है, इसी के बाद एक और देखते हैं। चलिए देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते क्या है। प्रूफ दैट पॉइंट 11 -27 एंड 3 -3 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए भी मैंने कंडीशन बताई थी कि क्या होता है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे साइड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स मान लिए। लेट a11 b माइनस का 27 और c 3 -3 ये दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। मीन्स पहले ए बी निकाल लेता हूँ। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। अब डी पॉइंट पीछे, तो बी के पॉइंट पहले आएंगे, तो ये हो गया -2 -1। ठीक है, ये हो गया 7, फिर क्या आता है माइनस का साइन, यहाँ पे ये प्लस का 1। तो देखिए इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे मुझे पता है कि x2 कितना -2, ये रख दिया, फिर क्या है माइनस का साइन है। अब ये 1 था तो 1 एज इट इज़, अगर ये माइनस का था तो मैं इसको प्लस कर देता। ठीक है, आगे और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हर बार नेगेटिव का टर्म को पॉजिटिव कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारी जितनी भी नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं उनका स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर के अंदर कोई भी नेगेटिव टर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड करा तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, ये आ गया मेरे पास √45, जिसको चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं
इसको मैं लिख सकता हूँ 3√5, है ना। कैसे? 45 के फैक्टर कर लो, तो ये 9 की टेबल में चला गया कितनी बार? 5 बार, बच गया 5। 9 क्या है? एक स्क्वायर है किसका? 3 का, तो 3√5 आ गया, ठीक है। यानी 9 को अगर मैं लिखूँगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 तो ये पेयर बन गया, और पेयर बनने पे क्या हो जाएगा? ये एक बार ही कम आएगा और √5 ये आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया, यानी ए बी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है? बी सी। बी सी के अंदर भी यही, इसके पॉइंट पहले आएंगे और इसके पॉइंट बाद में, क्योंकि सी पॉइंट बाद में है। तो 3, फिर क्या था? माइनस का साइन, माइनस का 2 है, इसका मतलब प्लस का 2 हो जाएगा। -3 माइनस, ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का 7 ही रहेगा। इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 10। बी सी की वैल्यू हो गई 25 प्लस 100, तो इसको आगे लिखें, ऐड कर दूँ तो बी सी इक्वल्स टू कितना आ गया? 125। अब 125 इंटू 5 इंटू 5, 25 और 5 125, तो ये जाएगा 5√5, ठीक है। यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 5√5 लिख सकता हूँ। अब आगे देखें तो मेरे पास क्या आ गया? सी ए, बी सी का भी डिस्टेंस आ गया, सी ए का निकाल लो। तो सी ए, तो ए में से ये माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा? 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 + 3 का होल स्क्वायर। देखो 1 1, फिर माइनस का साइन आता है, प्लस का 3 है तो 3 एज इट इज़, 1 1, माइनस का 3 है तो ये क्या कितना हो गया? प्लस का 3, इसका होल स्क्वायर, तो ए सी ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये कितना आ गया? ये आ गया 4 और ये 16, तो कितना हो गया? 20। और 20 को क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ 2√5, है ना। 4 × 5 20 होता है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो कितना हो गया? 2√5, ठीक। यानी जिसका भी स्क्वायर बन रहा है उसको तो सिंपल फॉर्म में लिख दिया और बाकी को रूट में, ये आ गया। अब मैंने क्या बोला था? किन्हीं भी दो साइड का सम। अब देखो ये सबसे बड़ी साइड आ रही है, बाकी क्या करता हूँ मैं? करता हूँ ए बी प्लस सी ए करता हूँ, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3√5 प्लस इसकी वैल्यू मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग 1 and 2, इसको 1 बोल दूँ, इसको 2, ये 3, वह 1 और 3 को ऐड किया तो ये आया। अब √5 तो सेम है, तो ये क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। अगर यहाँ पे रूट के अंदर टर्म्स अलग होती तो ये ऐड ही नहीं होता। तो 3 + 2 कितना होता है? 5, तो 5√5 हो गया, प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या आ रही? ये रही, तो ये हो जाएगा कितना? बी सी। तो ये कोलिनियर है या नहीं है? मैंने क्या बताया था कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आना चाहिए, आ रहा है। यानी इन दोनों का सम 5√5 आ रहा है और इसका सम कितना? 5√5, तो क्या हो गया? हाँ, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो गिवन पॉइंट यानी जो पॉइंट्स हमें गिवन है ये क्या है? एक दूसरे के कोलिनियर है। कितना आया? चलिए अब इसमें देखिए इक्वी डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ये एंड ये, यानी -2 -5 और 2 और -3। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब मेरे पास क्या है? इस तरीके से क्वाड्रेंट दिया हुआ है, इस क्वाड्रेंट पे यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट दिया हुआ है x0, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है।
जिसके कोऑर्डिनेट क्या होगा x और 0। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को टच कर रहा है, y को नहीं कर रहा है, इसलिए x की तो वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से इसको बढ़ाया तो इस तरीके से मेरे पास 2 पॉइंट दे दिया। क्या दे दिया? एक तो दे दिया -2, यानी ये पॉइंट इस तरीके से जा रहा होगा यहाँ पर, ये है ना, ऐसे है। तो यह -2 -5, क्योंकि दोनों टर्म नेगेटिव यहाँ पे होती है और यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये आ गया मेरे पास 2 और 2 -3। ये इस तरीके से एक डायग्राम दिया। अब इस पॉइंट को मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया a, ये a और ये b, p a b, ठीक। अब सबसे पहले तो लिख देता हूँ कि लेट p x इक्वल्स x.0 इक्विडिस्टेंस पॉइंट -2 -5 और 2 और -3, यानी ये पॉइंट इससे इक्वी डिस्टेंस पर है दोनों से। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, क्या x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस के जो पॉइंट है उसको फाइंड करना है। एक की वैल्यू तो 0, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है सिर्फ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन मैंने बताई थी, ये होती है, ठीक है। अब क्या करूँगा, पी ए का डिस्टेंस फार्मूला और पी बी में डिस्टेंस फार्मूला। तो पी ए ये हुआ, इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये टर्म, ठीक। अब मैं ये फार्मूला ना लिख करके सीधे वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक। तो देखिए a बाद में तो यानी ये, तो -2 x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट और फिर स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। अब इसमें आए तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, b बाद में है, इसका मतलब b के पॉइंट पहले है, तो 2 - x, तो ये हो गया 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करूँगा तो स्क्वायर से रूट हट गया, मेरे पास क्या टर्म बन गई, मेरे पास टर्म आ गई यहाँ से 2 - x का होल स्क्वायर और ये -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 - x का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, ये टर्म बनी। इसको सॉल्व कर लो, इसके अंदर लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला a + b वाला, ठीक है। तो ये आ गया -2 का स्क्वायर प्लस -x का स्क्वायर प्लस 2 - 2 - x। ध्यान रखना मैंने इसमें a - b वाला, a + b वाला फॉर्मूला लगाया, यानी a वाली टर्म भी नेगेटिव लिया और b वाली टर्म भी नेगेटिव लिया, यानी इसको अगर मैं लिखूँगा तो इस तरीके से लिखूँगा, -2 प्लस -x का होल स्क्वायर। इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो a की वैल्यू होगी -2 और b की वैल्यू होगी -x, ये टर्म बना इक्वल्स टू, अब इस प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल्स टू, इसके अंदर लगाऊँ फार्मूला, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 x 3 का स्क्वायर 9, ये टर्म बनी। इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो 4x प्लस 25, ये टर्म बनी। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस किए तो माइनस का 4x प्लस 9, ये टर्म बनेगी। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। अब ये कैसे कट गया, देखिए इक्वल की टर्म है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, दोनों के साइन भी सेम है और टर्म भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस 4 को मैं इधर लेके गया तो ये आ जाएगा -4 और माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं कि इक्वल्स टू के साइन में दोनों तरफ अगर सेम टर्म आ जाए, ठीक है, तो क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ऐसे ही x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, अब ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4 है, तो ये नहीं कटेगा। इस माइनस के 4 को मैं इधर लिया है, तो 4x प्लस 4x, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4x हो गया। इस 25 को मैं इधर लिया है, तो ये हो गया 9 -
25। इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 8x, ये कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास माइनस का 16। ठीक है, कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट गया इससे तो माइनस का 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2, यही मुझे निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या हो गया, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज माइनस का 2 और 0, यानी ये मेरे पास पॉइंट हुआ है। यानी ये इस तरीके से ना होकर के किस तरीके से है, ऐसे है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब सही है, इसी तरीके से डायग्राम बनेगा। माइनस का 2 कहाँ है, x माइनस का 2 यहाँ पर होगा, क्योंकि x तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे प्लस का होगा। तो ये डायग्राम इस तरीके से बना, समझ में आया। इसके बाद और देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर y एक्सिस के लिए होता, बोलता कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये कैसे बनता, ये इस तरीके से बनता। y एक्सिस ये है तो ये इस तरीके से पॉइंट बनता। तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है 0 और y आती है, यानी तुम्हारा मुझे क्या करना होता, सिर्फ y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, x की वैल्यू तो मैं क्या करता 0 करता। यानी मैं जो पॉइंट लेट करता, p पॉइंट जो लेट करता वो क्या करता 0 y लेट करता। ठीक है, चलो देखिए, ये क्वेश्चन भी पहले जैसे ही है, जैसे इक्वी डिस्टेंस वाला था उसी तरीके से है, बस उसमें क्या था सारे पॉइंट्स मुझे पता थे। इसके अंदर मुझे फाइंड करनी है k की वैल्यू। क्या लिखा है, इफ़ पॉइंट 3k एंड k5 आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए देन फाइंड k। मतलब ये किस तरीके से बनता है, मतलब यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 और 2, x की वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये इस तरफ आएगा ये पॉइंट, ये हो गया 0 और 2। ये इक्वी डिस्टेंस है किधर 3k, x की वैल्यू 3 है तो 3 से यहाँ पर आएगा, यानी ये पॉइंट इधर कहीं पर आएगा 3k, और ये क्या है k5, यानी यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 5, तो ये पॉइंट इधर आएगा कहीं पर। ठीक है, यानी ये इस तरीके से कुछ इधर ऐसे ऐसे होगा, ये हो जाएगा मेरे पास k5। ये इक्वी डिस्टेंस हुआ, यानी इस पॉइंट को मैंने माना p, ये हो गया मेरा a और ये हो गया b। और इसको अगर सिंपल तरीके से बनाऊँ तो ये इस तरीके से समझने के लिए सिर्फ कि ये पॉइंट दे दिया मेरे पास 0 2, ये पॉइंट दे दिया k5 और ये पॉइंट है मेरे पास 3k। बस सिंपल सा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पहली बार, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब इसको समझें, देखें तो मेरे पास डायग्राम मान लीजिए यही है, ये p पॉइंट लेट गया है 0 और 2, ये a पॉइंट लेट कर लिया कितना है 3k। ठीक है, और ये b पॉइंट है मेरे पास k5। ये इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन लगा दूँ। सबसे पहले तो लेट कर लिया, लेट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन अप्लाई कर दी। तो इक्वी डिस्टेंस क्या होता है, pa स्क्वायर इक्वल्स टू pb स्क्वायर। अब देखो पहले भी मैंने क्या हुआ था कि डिस्टेंस फार्मूला रखा था तो स्क्वायर का रूट हट गया था, मैं इस बार रूट लगाऊंगा ही नहीं, मैं सीधे ही सॉल्व कर लूँगा। a माइनस पी, यानी a में से p माइनस करना है तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई। pb, इसमें से ये माइनस करना है तो k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये टर्म बन गई सीधे सीधे, रूट की झंझट ही नहीं रही। अब यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इसमें लग गया फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, यानी k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 k2, ये हो गया मेरे पास ये वाली टर्म इक्वल्स टू, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो गया 5 माइनस 2 यानी 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट गया, बचा कितना ये, तो आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 2 तो 4k इक्वल्स टू k स्क्वायर से भी k स्क्वायर कट गया, बचा कितना 4 माइनस 4k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तो 0 रह गया, 4 कॉमन आ रहा है, या फिर ये मान लो
कि इस पूरी टर्म को मैंने इधर भेज दिया, तो ये आ गया 4k इक्वल्स टू 4 को नीचे भेज दिया तो 4/4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये आ जाएगा। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कैसे, यहाँ से क्या करूँ, मैंने 4 कॉमन ले लिया तो 1 - k इक्वल्स टू 0, 4 को इसके नीचे भेज दूंगा तो कितना बचा 1 - 4k 0, k को ले गया, k की वैल्यू 1, ठीक है। तो कैसे भी चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 1, मेरा आंसर आ गया, k की वैल्यू निकालनी थी। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या लिखा है। इफ़ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर a cos थीटा b sin थीटा एंड माइनस का a sin थीटा b cos थीटा, देन शो डैट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेयर O इज ओरिजिन। यानी यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट दे दिया है, P Q और O। P की वैल्यू ये रही, Q की वैल्यू ये रही, O की वैल्यू ओरिजिन है, O यानी 0 0। तो क्या करता हूँ, P लिख लेता हूँ पहले, P दिया हुआ है a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। Q पॉइंट दे दिया मेरे को माइनस का a sin थीटा b cos थीटा, O दे दिया 0 0, ये दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करना, पहले मैं OP का डिस्टेंस निकालूँ, OP स्क्वायर निकाल लूँ, यानी OP ये आ गया अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा, वही डिस्टेंस फार्मूला x स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OP इस रूट को इसके ऊपर भेज दिया, ये टर्म बनी, वैल्यू डाल दो x2, P बाद में है, इसका मतलब P के पॉइंट पर आएंगे, तो a cos थीटा माइनस का 0, और ये आ जाएगा b sin थीटा माइनस का 0, ये टर्म बनेगी। इसमें से ये माइनस कर दूंगा और इसमें से ये माइनस कर दूँगा, तो ये आया। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म बन गई, ये हो गया फर्स्ट। अब निकालता हूँ मैं OQ का स्क्वायर, यानी रूट पहले ही भेज दो, फॉर्मूला लगा दिया, Q की वैल्यू क्या है, यानी इसमें से ये माइनस करना, a माइनस साइन थीटा माइनस का 0, फिर आ जाएगा b cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा OQ इसका होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टर्म बन जाएगी, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो क्या था यहाँ पे, इन दोनों का एडिशन, यानी इक्वेशन पर एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों का ऐड कर लूँ तो मेरे पास टर्म बन गई OP प्लस OQ स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये टर्म लगाऊँ तो देखो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब है a साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म बन जाएगी। यहाँ से देखो a स्क्वायर b स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे टर्म बनी a स्क्वायर कॉमन, तो बच गया यहाँ से cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें से b कॉमन, तो b स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, तो ये a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर 1, मेरा आंसर आ गया। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आया, यानी मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स से बस मुझे डिस्टेंस ही तो निकालना है, तो डिस्टेंस निकाल के मैंने वैल्यूज़ निकाल ली, बस जिसके अंदर जो टर्म लग रही थी वो निकाल लिया, कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकाल लिया, उससे मैंने वैल्यूज़ फाइंड कर ली, तो ये मेरा आंसर हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं,
वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए थैंक यू।